Just give me a minute. Okay. So, a very good morning to all my dear students. So, as I was telling you, today's lecture we have to start with studying the policies, okay, of all the department. So, like we are basically doing functional level strategy, right? So, the different functions of management like marketing, HR, finance, वो सब हमें डिटेल में पढ़ना है. Yes. So, yesterday we had studied about finance. तो उसके बारे में ही मैं आप लोगों को पूछ रही थी क्या उसमें था. एब्सोल्युटली फिनेंस के जो डिसीजंस होते हैं बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस. हम बोलते हैं ना फिनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दैट इज व्हाट वी हैड स्टडीड. ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एचआर. ठीक है. सो डेफिनेटली ये फील्ड के बारे में आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बिकॉज मेरा एमबीए इसमें ही हुआ है. कैन यू पीपल टेल मी, आप डायग्राम देख के भी बोल सकते हो. हाँ, एचआर में क्या स्ट्रेटेजीज बनाते होगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, ओके, उसमें ये सब आता है फिनेंस, एचआर, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन. बट कैन यू टेल मी ऐसे एचआर के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो आप क्या मुझे बता सकते हो? जैसे सी मैनेजमेंट के ये सब फंक्शंस थे, राइट? तो सेम वे फंक्शनल एरियाज. Okay, students, okay, one more thing that I wanted to clear over here. See, many students get confused. Like, functions of HR तो मैम वो तो वो post corp आ जाता है, right? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. But अगर if I talk about, कि तो ये भी सेम है क्या? ये अगर आप क्वेश्चन देखो, सी कई बार आपको आगे इंटरव्यू टाइम या एग्जाम टाइम पे भी ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं. ओके, सो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी यहाँ पे. तो सी, functions of management is post corp, right? फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एरियाज की बात हो रही, उसमें ये सब आ जाते हैं. ओके, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फिनेंस. सो आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. ठीक है. अभी फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आई मीन एक एक फंक्शन की क्या स्ट्रेटेजी होती है वो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, ये सब एचआर के पार्ट्स है. So the first one is human resource planning, very important. See, आगे आप लोगों को ये सब्जेक्ट गुड. नेहा इज ट्राइंग टू आंसर, वेरी गुड. ओके, सो अगर आप देखो एचआरपी हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है. सी, इसमें हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं. सो सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग मच इनटू द डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट नाउ. ओके, बिकॉज ये आपको सब्जेक्ट आएगा बाद में. इफ यू ऑप्ट टू टेक एचआर तो पूरा डिटेल में ही पढ़ने को आएगा एमबीए के टाइम पे. ओके, सो सी, एचआरपी, आप लोग ही मुझे बताओ, इसमें एम्प्लॉयज का नंबर इन्वॉल्व होता है. लाइक गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, मैं अगर एक कंपनी की एचआर मैनेजर हूँ एंड मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर में भी, स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ. या यस, मैं आपको यही बोल रही थी कि अगर मैं एक एचआर की मैनेजर हूँ एंड मुझे क्या पता चला है कि नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 80 एम्प्लॉयज आर रिटायरिंग. आपको रिटायरमेंट का मीनिंग पता है? मतलब उनकी मैक्सिमम एज लिमिट आ जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, इट कुड बी एनीथिंग कंपनीज के लिए 58, 60, टोटली डिपेंड्स. मतलब सी, कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मीनिंग हो गया? अगर हम बोल रहे हैं कि कोई रिटायर होने वाला है, मतलब क्या है इसका? अच्छा, थिंक अबाउट इट फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा वो सोच के बताओ. अगर नेक्स्ट ईयर मतलब 80 एम्प्लॉयज हमारे साथ नहीं रहेंगे, सो व्हाट द कंपनी हैज टू डू, आई मीन एचआर. कोई सोच के बता सकता है क्या? See, it's as simple as that. If 80 employees would be leaving your company, इसका क्या मतलब कि हमें और 80 employees को हायर करना पड़ेगा, राइट? वेरी गुड, आई थिंक शैलेश आंसर्ड इट. यस, रिक्रूटमेंट करना होगा. एब्सोल्युटली, रोहित ने लिखा, शैलेश, इवन अवनी रोट, वेरी गुड. यस, मतलब
इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? गुड सिमरन, यस। सो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब हम सस्ता, इवन इन गोदरेज आई रिमेम्बर, हम एवरी ईयर के स्टार्ट में ही ये सब प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते थे। ओके, बिकॉज मैंने आपको बोला था रिक्रूटमेंट, आई एम कमिंग टू इट नाउ। ठीक है, ओके, ये आपको आई होप समझा। अभी देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे, देखो नीचे लिखा है recruitment. If you see, I'll tell you in brief, job analysis and job evaluation, ये दो terms का meaning क्या है? See, you know, जॉब एनालिसिस मतलब जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ओके, एंड जॉब इवैल्यूएशन मतलब हम बोलते हैं ना, इवैल्यूएट मतलब डिटेल में स्टडी करना। सो गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर एक मैनेजर की जॉब है, ठीक है, सो डेफिनेटली फर्स्ट तुम क्या देखोगे कि हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए अपनी कंपनी के लिए। ओके, वो हमें, वी हैव टू फाइंड द राइट फिट। अभी सी फॉर एग्जाम्पल, कई बार अगर मैं आपको बोलती हूँ देर इज सम कैंडिडेट, ओके, अच्छा खासा है वो, बट उसके पास डिग्री नहीं है, या तो उसका परसेंटेज कम हो गया है मार्क्स का। सो आई मीन एज पर द कंपनी पॉलिसी वो सब हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन समवन। ओके, द नेक्स्ट वन रिक्रूटमेंट, जैसे कि आप सब लोगों ने कहा, सी रिक्रूट मतलब नए लोगों को बुलाना टू अप्लाई फॉर द जॉब, द एग्जैक्ट वर्ड इज स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं मतलब इसमें क्या होता है, आप सभी ये सब जो एडवर्टीजमेंट देखते हो, या तो फिर इफ यू सी कहीं पे भी अगर आपने एड देख ली लिंक्डइन पे, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज इनवाइटिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई इन द कंपनी। लाइक आप कई बार देखो एक जॉब पोस्टिंग के लिए भी आई हैव सीन ऑलमोस्ट 200 पीपल अप्लाइंग, इवन मोर। ओके, सो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट का बाद का जो स्टेप है दैट इज नोन एज सिलेक्शन। नाउ सी स्टूडेंट, सिलेक्शन का मीनिंग यही हो गया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हमने 200 एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है, आई मीन सॉरी इंटरव्यू रखे है, सब रखा है, बट टेल मी इज इट पॉसिबल कि सब 200 लोगों को हमें काम पे रखना है? नॉट पॉसिबल, राइट? आई मीन आफ्टर ऑल एक दो वैकेंसीज ही होते हैं। यस, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सो सिलेक्शन मतलब वही, फ्रॉम द लॉट वी सिलेक्ट द बेस्ट फिट फॉर द कंपनी। ओके, वो हमने जॉब एनालिसिस एंड इवेल्युएशन में वो ऑलरेडी कर दिया है हमने, कि हमें क्या चाहिए वो चीज की लिस्ट बना। वेरी सिंपल, लाइक अगर आप शॉपिंग करने भी जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, यू मेक अ लिस्ट, राइट? सब कुछ तो मॉल में से नहीं खरीदना होता है, राइट? सेम वे। ओके, द नेक्स्ट थिंग, सो सी एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती थी, स्टूडेंट्स रिमेंबर, बिकॉज ये भी इंटरव्यूज टाइम पे पूछते हैं, recruitment is a positive process, okay, whereas sorry, recruitment is a negative process, whereas selection is a positive process। आप लोग ये मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों? रिक्रूटमेंट नेगेटिव प्रोसेस है बट सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस है, ऐसा क्यों? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, ठीक है? ओके, ओके, Yagesh has written experienced employees are leaving. No, no, Yagesh. See, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अभी भी सी वहाँ पे डी रिक्रूटमेंट एंड ऑल लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ओके, मैं तुम्हें सिर्फ वही पूछ रही हूँ। अच्छा, ओके, नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आई एक्चुअली टोल्ड यू द ऑपोजिट।
रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव वन। मैं आपको समझाती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। आप लोग ही मुझे बताओ, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या? हम सब एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं कंपनी में, राइट? अभी मैंने आपको कहा एक पोजीशन के लिए 200 एम्प्लॉय आ रहे हैं। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, जब भी आप लोग भी फ्यूचर में इंटरव्यूज के लिए जाओगे, आई मीन जब भी हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कोई ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड लेके जाता है क्या कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, आई वोंट बी सिलेक्टेड? क्या किसी का नेगेटिव होता है एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि ये जॉब का इंटरव्यू देके कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता है मेरा होगा कि नहीं। एब्सोल्युटली, वरना तो कोई जाता ही नहीं वो चीज के डर में, राइट? सो सी, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। मतलब मैंने आपको वही बोला कि 200 एम्प्लॉयज जो है, यू नो, यस, वो लोग ऐसे होप रख के ही जा रहे हैं कि मेरा नंबर लग जाएगा। ओके, बट सी, इन सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, नए ये सब जो लोगों में से हम लोग बेस्ट ही सिलेक्ट कर रहे हैं, एक दो। तो उसमें बाकी जो 198 लोग रह गए, उन्हें क्या लगेगा, मेरे में ही कुछ कमी रह गई है, मुझे ये लोगों ने क्यों नहीं लिया, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। ओके, मतलब सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस हो गया, इट्स इन अ वे जजिंग समवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार क्या हो जाता है, टेल यू, जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा एडुकेटेड है उसे जॉब मिलेगी। आई मीन टोटली डिपेंड्स ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट्स, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड रिक्रूटमेंट क्यों पॉजिटिव है एंड सिलेक्शन क्यों नेगेटिव है। ओके, यस। द नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट। सो सी, प्लेसमेंट को डोंट कंफ्यूज इट विथ योर कॉलेज प्लेसमेंट। इसमें बेसिकली वही लिखा है, प्लेसमेंट मतलब स्टाफिंग, मतलब प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसके बारे में ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ सी, इंडक्शन या ओरिएंटेशन, रिमेंबर स्टूडेंट्स इसका क्या मीनिंग हो जाता है। सो ठीक है, सो इफ यू पीपल माइट हैव हर्ड, इंडक्शन या ओरिएंटेशन मतलब जब कोई नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है, उसे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए, यस और नो, राइट? क्यों, यू विल आस्क मी, बिकॉज सी, इवन आई विल टेल यू, व्हेन आई जॉइन गोदरेज, हमें इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई थी पूरी 1 वीक। लाइक फर्स्ट डे वही बेसिक था, यू नो, गोदरेज की क्या हिस्ट्री है, करंटली हु इज द पर्सन हु इज द चेयरमैन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यू नो, कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कितने डिविजन्स है, मिशन विजन क्या है, आई मीन ये बेसिक चीजें मुझे एज एन एम्प्लॉय पता होनी ही चाहिए, राइट? तो उसकी बात हो रही थी। तो इंडक्शन मतलब वही, सी, बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंस, आई टेल यू, मोस्टली यू नो, आप लोग या यू नो, यू विल बी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, कंपनी में आपके लिए सब नया है। सो इट माइट हैपन कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करना है, बैंक की डिटेल्स, फॉर्मेलिटीज क्या है, राइट? सो आई मीन इसलिए इंडक्शन ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप कंपनी के कल्चर को एडजस्ट कर पाओ, इसलिए ये सब किया गया है। ठीक है, सो इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब तक हमने जो किया, वी आर समवेयर हाफ वे। एनीवन हैज एनी डाउट्स? सो सी, पॉलिसीज मैंने आपको कहा था यही सब चीजों की बनती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो ये साल कितने रिक्रूट करना है, सी, बिकॉज ये तो आपको पता ही है, राइट? मैंने आपको श्योर बोला है, एक बार मुझे पता चला 80 एम्प्लॉयज है, व्हाट डज दैट मीन, मुझे सब 80 एम्प्लॉयज का इंटरव्यू एंड ऑल रखना पड़ेगा। ओके, सो आई मीन उसके लिए भी ऐसे नहीं है, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पेपर, वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो सब कुछ प्रोफेशनली होना चाहिए, right? So इसलिए this becomes so important. Okay, yes, yes, okay, I'll just repeat that because आज आपको concept समझना पड़ेगा about this recruitment and selection. ठीक है, see, recruitment मैंने आपको example दिया कि मुझे ये साल पता चला कि 80 लोग कंपनी छोड़ के जा रहे, रादर रिटायर हो रहे। सी, रिटायर होना मतलब आपको आपकी जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, वो गवर्नमेंट का रूल होता है, राइट? या तो ऐसा भी हो सकता है, सी स्टूडेंट्स, या आपको आगे कंसेप्ट आएंगे, व्हाट हैपेंस इज, यू नो, कंपनीज में कई बार एम्प्लॉयज जब छोड़ के जाते हैं तो उन्हें एक नोटिस देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज नोटिस पीरियड।
ओके, सो अभी अगर मैं इसकी बात करूं, नोटिस पीरियड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यागेश मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, ठीक है, सो ही इज लीविंग द कंपनी। सो अब वो क्या करेगा, बेसिकली वो मुझे बता देगा पहले से कि मैम मैं आपको 1-2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, सी नाउ यू लास्ट मी, यू ये क्यों जरूरी होता है बेसिकली, टू मेक श्योर कि यू नो मेरा कंपनी का काम ना अटका रहे। ओके, तो आई मीन ये सब एचआर डेटा कलेक्ट करते हैं। आई रिमेम्बर साल के एंड में इवन वी यूज टू गो देयर एंड कलेक्ट कि यू नो आपका डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस है, बिकॉज यू नो फिर एंड मोमेंट पे हमें काम ना आ जाए, ठीक है। सो यस, रिक्रूटमेंट मतलब हम नए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। सो मैंने आपको बोला था, हम जैसे ही न्यूज़पेपर में एड्स दे देते हैं, व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज सब लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 200-500 पीपल। नाउ सी एज पर द कंपनी पॉलिसी हम किसी को ना नहीं बोल सकते कि इतने सारे, यू विल टेल मी कि यू नो मैम आप ये लोग को बता दो क्यों इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वी कैन नॉट आइडियली, हम वो एज ए एथिकल कंपनी हम किसी को ना नहीं बोल सकते। तो सब लोगों का व्हाट वी डू इज फिर उन्हें बुलाते हैं कंपनी में, उनकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट मतलब वही यू नो कि सी ये चीज भी आसान है, आपको पता ही है, एमबीए भी व्हेन यू स्टूडेंट्स विल डू, सब जगह पे एंट्रेंस टेस्ट होती है, राइट। डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है, पहले एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसमें अगर आपने क्लियर किया तो यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, राइट। सो मतलब मैं बेसिकली आपको यहाँ पे वही समझाना चाहती थी कि सेम वे ये सब टेस्ट कंडक्ट करना, ये सब उसकी भी पॉलिसी बनती है। ओके, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी इन रिटन कि कितने लोग आए टेस्ट के लिए, ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट वन इफ यू सी, तो वही मैं बोल रही थी, रिक्रूटमेंट मतलब सब 200-500 एम्प्लॉयज आएंगे कंपनी में, ठीक है। जब भी कोई कंपनी में आता है, इट इज वेरी ऑब्वियस सब पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएंगे, राइट। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मुझे श्योर है मेरा नंबर नहीं लगेगा, नंबर नहीं लगेगा तो पर्सन आता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। सब यही होप में आते हैं कि हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, वेर एज इफ यू सी सिलेक्शन, इसका क्या मीनिंग हो गया, मैंने आपको बताया था 200 एम्प्लॉय में से 2-3-5 मैक्सिमम हमारी कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट, राइट। तो आई मीन फिर बाकी के जो एम्प्लॉयज है उन्हें क्या लगेगा, मेरे में ही कुछ कमी रह गई है, मुझे क्यों ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ओके, सो आई मीन सिलेक्शन में, आई मीन ये 2 एम्प्लॉयज जो सिलेक्ट हुए वो तो डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी, बट यू नो क्या हो जाएगा बाकी के जो नहीं सिलेक्ट हुए, वो लोग को क्या लगेगा, आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ अ डीमोटिवेटर, राइट। किसी को अच्छा नहीं लगता है रिजेक्शन। ओके, यस। सो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग क्या है, जब भी कोई एम्प्लॉय नया आता है कंपनी में, इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब ओरिजिनली उसे कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रेन करते हैं कंपनी के बारे में कि यहाँ पे चीजें कैसी चलती है, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। ओके, द नेक्स्ट वन, training and development, very important. See, training and development, induction training अलग है, okay students, so I'll tell you how it is. like गोदरेज में भी इंडक्शन की हमारी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो सब एम्प्लॉयज के लिए कॉमन थी, बिकॉज आप लोग ही मुझे बताओ, कंपनी के जो मिशन विजन होता है सबके लिए कॉमन ही होता है, राइट, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। उसके बाद सी, मैं एचआर में थी, मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, शी वॉज इन इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली अभी उसको आगे फिर उसका काम सीखना है इंजीनियरिंग का, राइट। तो ये जो काम है वो मैं नहीं सीखूंगी, मैं मेरा काम सीखूंगी। तो इसके बाद जो हमें ट्रेनिंग मिलती है मतलब काम सीखने की, दैट इज एट एन इंडिविजुअल लेवल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो बॉस थी, शी हैड टॉट मी हाउ टू डू थिंग्स एंड ऑल। ओके, सो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। सो आई टेल यू, गोदरेज में वन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट वाज यूज्ड इज एक्सेल का, एक्सेल वर्ड पीपीटी, लाइक हाउ टू लर्न द बेसिक्स ऑफ दैट। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखो, बेसिकली उसमें यही होता है, आप लोग ही मुझे बताओ, हर कंपनी में आई एम श्योर यू विल अग्री,
व्हाट हैपेंस इज, सब लोग ये जो होता है आज के टाइम में यूज करते ही है, राइट? एक्सेल, वर्ड, पीपीटी। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, बिकॉज अभी सब काम, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटलाइज्ड, कंप्यूटर पे ही हो जाता है बेसिकली, राइट? तो आई मीन क्या होता है इज नॉर्मली, आप लोग खुद सोचो कि आप लोगों ने कॉलेज टाइम में जो पढ़ा था, लाइक शॉर्टकट ऑफ एक्सेल जो भी था, आई मीन जरूरी है क्या कि आपको वो याद रहेगा कि जब आप कंपनी ज्वाइन करो? नो, नॉट नेसेसरी, ठीक है? इसलिए कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो वो लोग सब एम्प्लॉयज के लिए, हम लोग भी ऐसी काफी ट्रेनिंग रखा करते थे, ठीक है? हम लोग उसमें क्या करते थे बेसिकली, लाइक ट्रेनर को बुलाते थे, ओके, फिर एम्प्लॉयज को भी बुलाते थे। नाउ सी, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रेनर्स को बुला रहे तो वो भी फ्री में तो कोई काम नहीं करने वाला है, राइट? उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। आई मीन वो सब की भी पॉलिसी बनती है, ओके? एंड सी, डेफिनेटली एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, तो ये चीज भी आप सबको समझ में आनी चाहिए कि वो दिन वो काम नहीं करेगा, ओके? सो आई मीन वो सब चीजें, आई मीन वो सबका बेसिकली रिकॉर्ड बनता है, ओके? उसके बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। द नेक्स्ट वन, जॉब इवेल्युएशन हमारा हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। लाइक सी, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या हो जाता है? एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे, टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस रादर। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, क्यों जरूरी है ये मैम? सिंपल सी बात है, अगर हम एम्प्लॉयज को पैसा दे रहे हैं तो दे वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न, कंपनी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट, राइट? तो आई मीन वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, आपका जो बॉस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है कि नहीं, ओके? नाउ यू विल आस्क मी, ऐसा क्यों करते हैं रादर? सो द सिंपल रीजन टू दिस इज, ओके, आपको पता ही है, देयर इज अ कंसेप्ट ओवर हियर नोन एज प्रमोशंस। प्रमोशंस का मीनिंग आई एम श्योर सबको पता है, राइट? मतलब आपको मोस्टली सैलरी में राइज मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये साल अगर मेरी 10,000 पर मंथ सैलरी है, नेक्स्ट मंथ 15,000 हो गई, ओके? मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही रही है, पैसा भी बढ़ रहा है। तो अगर आप देखो उसमें भी, इफ आई टेल यू पीपल, यू नो कंपनीज में ऐसा ही होता है मोस्टली, यू नो वो लोग जो होते हैं, आई मीन सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आगे बढ़ने की, राइट? अगेन वी वांट ओनली द बेस्ट पीपल टू सर्वाइव इन द कंपनी। सो मैं आपको इसमें भी यहाँ पे यही बताना चाहती थी कि प्रमोशंस के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सी, अभी आप लोग मुझे पूछोगे, देयर विल बी, यू नो, इसमें भी टाइप्स है। आप देखो कई बार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, ठीक है, वहां पे प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी। मतलब आप कितने सीनियर हो, आपकी कंपनी आपको, यू नो, सर्विस करते करते कितने साल हो गए, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है? सो कई बार, यू नो, क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट, मोस्टली प्राइवेट कंपनीज जो होती है, राइट? आई मीन कौन कितना टैलेंटेड है, एज से फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें वही बेसिकली लिखा है। इसी प्रमोशन के टाइम पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिर, कि अगर मेरी किसी के साथ पहचान है तो यू नो मैं उसको ही जॉब, आई मीन उसको ही मैं प्रमोट करूं। तो आई मीन बेसिकली ये, यू नो, हम बोलते हैं फेवरेटिज्म एंड ऑल शुड बी अवॉइडेड, ओके? मतलब प्रमोशन शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और कोई फैक्टर नहीं कंसिडर करना चाहिए, ओके? यस। नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, आपको ज्वाइनिंग के टाइम, लाइक अगर आप देखते हो, अगर मैं आपके लिए एक बेंचमार्क रखती हूँ, फॉर एग्जांपल, बेंचमार्क का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग, यू नो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने भी बेंचमार्क रखा होगा कि मुझे 10th में एटलीस्ट 90% चाहिए ही, ओके? तो आई मीन वो अगर आप टारगेट रखते हो तो ही आप उतना एफर्ट लोगे, राइट? तो सेम वे बेंचमार्क मतलब क्या होता है, कंपनीज भी अगर एक पोजीशन है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन इंजीनियर, ओके, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, वो सब के बारे में डिसीजंस, अगेन दैट हैज टू बी ऑन पेपर, राइट? कंपनी के सब ऑपरेशंस पेपर के बिना होते ही नहीं है, राइट? बिकॉज इतने सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं, राइट? सो
उसमें यही सब लिखा है. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. आर यू विथ मी? कंपेंसेशन. सी बिकॉज यू नो ये एम्प्लॉयज का मैंने आपको बोला होगा ऑफर लेटर बनाना. ऑफर लेटर में लिखा होता है सैलरी एंड ऑल. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क मी. ओके. सी अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो इसमें से 5-6 फंक्शंस ही लिखे हैं. ओके. बट आप ये सब यू कैन राइट मोर इफ यू वांट. सी कंपेंसेशन में आई टेल यू कुछ सब पॉइंट्स है. बेसिक सैलरी आपकी क्या होगी. फिर इसके अलावा यू नो बोनस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. मतलब आपको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है वो सब भी लाइक 10% है 5% है कितना है दैट हैज टू बी ऑन पेपर. ओके. एंड सी इसके अलावा काफी बेनिफिट्स मिलती है एम्प्लॉयज को लाइक मेडिकल बेनिफिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. आई होप यू पीपल नो ये सब क्या है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है. उसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स लो. ओके. उन्हें काफी कम प्राइस या फ्री में दिए जाते हैं. फिर उसमें यू नो मतलब हम लोग भी इन अ वे एम्प्लॉयज जो है शेयर होल्डर्स बन गए कंपनी के लिए. राइट. यस. उसके अलावा यू नो लीव ट्रैवल अलाउंस. मतलब आप अगर एवरीडे ट्रैवल कर रहे हो जॉब पे ये सब इंसेंटिव्स ही है. आई मीन यू नो तो वो सब बेसिकली कंपनी पैसे देगा. वही लिखा है बेसिकली इसके बारे में. ठीक है. और आगे अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन एंड ऑल मतलब ये इट्स इम्पोर्टेंट. मतलब आप देखो कि अगर कोई एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल ओके वो अटेंड नहीं कर रहा है काम टाइम पे नहीं आ रहा है या तो छुट्टी ले रहा है बहुत सारी विदाउट इन्फॉर्मिंग द मैनेजमेंट. ओके. तो ऐसे केस में वी हैव टू मेक श्योर कि इसको आप पहले नोटिस दो. अगर नोटिस लेके भी नहीं सुधर रहा है देन व्हाट यू विल डू इज ऐसे एम्प्लॉयज को निकाल देना है फिर. ओके. काम से. ओके. नेक्स्ट अभी जो लास्ट हमारा पार्ट रह गया है दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस. किसी ने कहा ही था स्टार्टिंग में. ओके. ठीक है. आप लोग अब देखो आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है. सो सी वर्कर्स जो होते हैं उन्हें कई प्रॉब्लम्स आएंगे. आप लोग सोचोगे कि मैम जॉब लग गई अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट अभी से प्रॉब्लम शुरू होते हैं. राइट. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज या वर्कर्स आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे कि मुझे ये काम नहीं समझ में आ रहा है हमारा सैलरी बढ़ाओ ये वो. नाउ सी ये सब सैलरी बढ़ाना है और आइडियली इवन वो हमारे हाथ में भी नहीं होता है. राइट. उसमें टॉप मैनेजमेंट की परमिशन लगती है. राइट. सो आई मीन सी ऐसे कोई प्रॉब्लम लेके आता है यू नो कई बार वर्कर्स भी झगड़ा कर देते हैं वर्क प्लेस पे. सो आइडियली उसमें हम क्या करेंगे आई मीन हाँ विल कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब वही. सो सी मैं आपको इसमें सैलरी का बोल रही थी. व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर इज यू नो तो अल्टीमेटली अगर वो लोग बहुत डिमांड कर रहे पूरे टीम में आके कि हम सबको सैलरी बढ़ा के दो वरना हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे काम ही नहीं करेंगे. तो आइडियली इन सच अ सिचुएशन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज आप शांति से हैंडल एवरीथिंग विथ पीस. ओके. बिकॉज झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है. थिंग्स फालतू में दे विल मूव टू अनदर लेवल. राइट. तो शांति से बात करना यही सब इसमें बोला है. ओके स्टूडेंट्स. नेगोशिएशन मतलब वही कमिंग टू अ मिडल ग्राउंड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ इसके बाद विल एंड द लेक्चर. आपके पेरेंट्स है ओके. आप बचपन में बहुत जिद किया करते थे मे बी फॉर समथिंग लाइक मुझे ये चॉकलेट चाहिए ये चाहिए. तो आपके पेरेंट्स जो था व्हाट दे यूज टू डू इज यू नो मे बी आपको सेम चॉकलेट नहीं दिलाएंगे बट थोड़ा एक छोटा सा चॉकलेट देंगे. राइट. बिकॉज सी खिलौने में भी इट यूज टू हैपन द सेम वे. तो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज वो लोग क्या करते थे इसमें तुम भी खुश रहोगे एंड वो लोग का भी पैसा बच रहा है. राइट. यस. सो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर इज इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन. सॉर्ट ऑफ लाइक ना उसका ना किसी और का आई मीन विन विन सिचुएशन है. राइट. यू एज अ चाइल्ड ऑल्सो आपको भी वो चॉकलेट मिल रही थी. राइट. ऐसा नहीं था कि आपके पास कुछ नहीं था.
ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया हो। सी बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है EHRM, ग्रीन HRM, ये आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आई टेल यू बेसिकली क्या है। अभी सब एवरीथिंग इज गेटिंग कंप्यूटराइज, तो आई मीन ये सब जो सिस्टम्स एंड ऑल है, लाइक अभी सब पॉलिसीज की बात करें तो एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटराइज्ड। ओके, मतलब पहले कैसा होता था, बड़ी बड़ी फाइल्स हुआ करती थी, ऑल ऑफ दैट, वो उसका सब जमाना गया। ग्रीन HRM मतलब वही, हाउ वी हैव टू बी इको फ्रेंडली, उसकी बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, या थैंक्स अ लॉट फॉर रिमाइंडिंग मी। आप लोग अब ये पूरा स्लाइड एक बार देख लो, तब तक आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर येस्टरडे एंड टुडे आल्सो। ठीक है, आप लोग देख लो, कोई भी पॉइंट अगर रिपीट करवाना हो प्लीज आस्क मी। समझ में आए तो यस लिखो ताकि मुझे पता चले। ओके सी, ये आपका कल का असाइनमेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड विथ फिनेंस स्ट्रेटेजी। ओके, यस नेहाल, रिपीट दैट। उसके अलावा किसी को कुछ डाउट है? एंड सी, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी? तो सी मैंने सेकेंड लिखा है एक्सप्लेन HRM इन डिटेल, मतलब कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है वो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट्स मिल गए फॉर येस्टरडे एंड टुडे एज वेल। ओके, सो दैट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अभी नेहा का डाउट आई एम रिपीटिंग, EHRM। सी EHRM की बात करें तो अगर गुड यू टोल्ड मी नेहा, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड एग्जांपल। लाइक सी मोस्टली इफ यू सी EHRM तो कंपनीज में मैं आपको पेपर वर्क के बारे में काफी बोला करती थी। So I mean what collectively everyone had taken a decision. Godrej भी काफी पीछे था, I'll tell you, when it comes to this. HUL and all ऐसी कंपनी है वहाँ पे now they have started making maximum, वो लोग ने डिसाइड कर लिया है कि अनलेस एंड अनटिल जरूरत नहीं है, दे वांट टू डू पेपरलेस। सी आपको पता ही है, बुक्स एंड ऑल के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। ओके, विच इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। मतलब क्या उन्होंने सोचा था पीपल एट हिंदुस्तान यूनिलीवर की हमें पेपर का कम से कम यूज करना है। ओके, नाउ यू विल आस्क मी व्हाई। द सिंपल रीजन इज ताकि एनवायरमेंट को अफेक्ट ना हो, उसलिए ही। ठीक है, तो EHRM मतलब वही, एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ओके, ना हो सके उतना, आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा पेपरलेस हो गया है, बट थिंग्स आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। ग्रीन HRM का भी मीनिंग यही हो जाता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। पप्पू खोलियो, बेल वागी। यस, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो स्टूडेंट्स। ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? बाकी के जो स्ट्रेटेजीज रह गए, मार्केटिंग एंड ऑल, वो वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एंड सी मैंने आई थिंक आप लोगों को बोला ही है राइट, अभी जैसे ही हमारा यूनिट 2 एंड हो जाएगा, आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक मैंने आपको जो नोट्स भेजे उसमें से देख लो, अगर कुछ रह गया है तो। ओके, एंड प्लीज इन्फॉर्म मी। एंड सी नेक्स्ट लेक्चर मुझे रिमाइंड करवाना, आज कम टाइम की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू शो यू अ वीडियो। ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मुझे याद करवा लेना ये। ओके, yes, so let me stop recording now, ये वीडियो